खुद को मुसलमान बताने वाली इस मुनाफिक औरत का सामना आज एक सच्चे रिपोर्टर से हो गया और उसने जब इससे कुछ इस्लामिक सवाल पूछे तो इसका दिमाग ही घूम गया। देखिए वीडियो। उज़्मा खान। उज़्मा, कुछ लोगों को ये भी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है कि आप मुस्लिम नहीं हैं, आप जो है कुछ नहीं जानती इस्लाम के बारे में, ऐसा बोल रहे हैं कुछ लोग। हाँ, तो बोल रहे होंगे उसकी वजह से बोल रहे होंगे। अगर उन्होंने जब मुझसे कलमा सुनाया था तो मैंने उल्टा सुनाया था। तो याद है ना कलमा वगैरह तो याद है। छोटा सा यही है, किसको याद नहीं रहेगा ये बताओ। अच्छा तो सुनाओ ना कैमरे पर सुना दो। हाँ, मैं सुना रही हूँ। दे दो। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये पहला कलमा हो गया, है ना? अच्छा, चलो 2-3 सवाल और हैं, उन सवालों को और हम करेंगे। ईमान मुफस्सिल क्या होता है? इतना देखो मुझे इंटरेस्ट नहीं है, देखो पढ़ाई में मैंने इतना देखो गौर नहीं दी थी, क्योंकि मुझे तो इतना ध्यान था बस सनातन धर्म में भी जाना है, ना ही मुझे इतना इंटरेस्ट इस पढ़ाई में। ईमान मुफस्सिल का नहीं और पता? भी नहीं दिया। ईमान मुफस्सिल नहीं पता? नहीं इतना। अच्छा ये बताओ, चलो उसे भी खत्म करो। ऐसी कौन सी चीजें हैं साथ इस्लाम के अंदर, अगर कोई मुसलमान अपने आप को मुसलमान कराए और उन चीजों पे ईमान न लाए तब भी मुसलमान नहीं है वो? तो मैं तो हुई ये बताओ, जब उसको मैं मानती नहीं हूँ तो हूँ, मैं तो देखो अपने सनातन धर्म को मानती हूँ, मैं उन चीज को बिल्कुल नहीं मानती, ना ही मैंने देखो उन पे इतना गौर दिया। जब आप मुस्लिम थी कितना टाइम हो गया सनातन धर्म में आए हुए? मुझे ऐसा होगा 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। उन 4-5 सालों के अंदर आप फरिश्तों पर तो यकीन नहीं रखती हो? इतना नहीं, मैं नहीं रखती हूँ, इतना टाइम तो सभी को उस वक्त भूल जाते हैं। नहीं रखती थी फरिश्तों? नहीं इतना वो नहीं रखता। अच्छा, एक छोटी सी चीज है, कोई भी मुसलमान है, अगर वो मुसलमान है तो वो अगर 7 चीजों पर ईमान नहीं लाएगा तो वो मुसलमान होता ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो है बड़े-बड़े धर्मगुरु जो है इस्लाम के, वो भी इस बात को कहते हैं। ये तो खुद नहीं जानते क्या है क्या नहीं है, क्या ये तो कहेंगे। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि आपने जो है जब इस्लाम में थी उस वक्त भी इस्लाम को ठीक से नहीं पढ़ा। नहीं, मैंने नहीं माना उसको, शुरू से ही नहीं माना। अच्छा। मैं सोचती नहीं थी, क्योंकि मुझे सोच बस ये था। शुरू से ही मुस्लिम नहीं थी, इसका मतलब ये कहने का मतलब है। ना मुस्लिम तो थी। अच्छा, मैं तुम्हें एक चीज सुना रहा हूँ, ये बताना क्या है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि ताला वल बासिमातिल मौत। ये क्या चीज है? इतना नहीं तो भूल गई हूँ मैं, शायद ध्यान पे नहीं है। थोड़ा भी याद नहीं था? नहीं 7 चीजें ऐसी भी तो है ना, वो 7 चीजें ऐसी हैं, वो तो थोड़ा सा एक आध तो याद होंगी जिस पे ईमान लाने पर ही ईमान में जो है दाखिल होता है मुसलमान का। नहीं, वो तो होता है, ये तो मुझे पता है। ये सभी कुछ। यानी शुरू से इस्लाम से दूरी रही है, ये कहना चाह रही हो, हैं? तो फिर मुस्लिम कहना छोड़ दो ना, आप बहुत शान से नाम लो कि मैं सनातनी हूँ। हाँ, तो मैं तो कह रही हूँ अपने सनातन धर्म में तो आना चाहती हूँ। मैं तो बोला है बहुतों से, आओ। बहुत लोगों को एलर्जी हो रही है कि बुर्का क्यों पहन रही है, बहुत ज्यादा एलर्जी हो रही है, तो आओ देखो आके हमारी घर वापसी करो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। घर वापसी करें? हाँ। घर वापसी तो मतलब ये है, आपने कर ली, वो बहुत पहले कर ली थी, लेकिन लोगों की तो एक वो चीज। हम देखो वैसे लिविंग में रह रहे हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। आप लिविंग में रह रहे हैं? हाँ। तो फिर भी इस्लाम धर्म तो छोड़ दिया था ना? हाँ, छोड़ दिया है था। ना, बहुत पहले छोड़ दिया था, इनसे मिलने से पहले छोड़ दिया था। सर मैं बहुत छोटी सी उम्र में इनके साथ आ गई थी, इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है। हाँ। जैसे कम उम्र में, जैसे ये कहा जा सकता है कि आप मुस्लिम नहीं है, ये कहा जा सकता है? नहीं, क्यों कहा जा सकता है ये बताओ। तो मैं कह रहा हूँ, जब आपसे मैंने 3-4 सवाल करे जो कैमरे पर रिकॉर्ड हुए हैं, वो ये है कि ईमान में जो इंसान मुसलमान है, जो भी होता है, वो 7 चीजों पे। ये देखो कुछ तो मैं भूल गई हूँ और वैसे याद है। सूरत को छोड़ो, कुरान को छोड़ो, सब कुछ छोड़ो। मैंने कहा कि ईमान के अंदर जो इस्लाम में मुसलमान होता है इंसान, जब तक 7 चीजों पे यकीन नहीं करेगा वो मुसलमान नहीं होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। वो तो है, हाँ, तो मैंने हमारी कहा, बात सही है ना, हाँ। ये 7 चीजें हैं। मैं अल्लाह पर ईमान लाया, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाया, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाया, आखिरत के दिन पे ईमान लेकर आया, अच्छी बुरी तकदीर पे ईमान लेकर आया, और पुनर्जन्म यानी मुझे वापस मरने के बाद एक बार फिर से दोबारा जिंदा होना अपने रब के सामने। ये 7 चीजें हैं जिन पे ईमान लाएगा तो वही मुसलमान हो सकता है। हाँ, वो तो है। अरे पुनर्जन्म कौन सा है? मुसलमानों का एक ईमान ये भी है। ये औरत खुद को मुसलमान कहती है और मुस्लिम औरतों को कहती है कि तुम सनातन धर्म में आ जाओ। इस सनातन धर्म में औरतों की बहुत इज्जत होती है। आपने इसका इज्जत तो देख ही लिया दोस्तों। जब तक ये इस्लाम का बुराई करती रहेगी तब तक लोग अनभक्त जो हैं इसको पैसे देते रहेंगे और इसका वीडियो चलता रहेगा। लेकिन जिस दिन इसका कारोबार बंद हुआ उस दिन ये भी रोड पर भीख मांगती नज़र आएगी।